नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ मेट्रो और नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखा दी है। उन्होंने स्कूली बच्चों और डॉक्टरों के साथ मेट्रो में सफर किया, उनसे बातचीत भी की। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ बैठे हुए नजर आए। इसके बाद 12,930 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। वहीं उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। 2014 से पहले भारत में मेट्रो का विस्तार बहुत ही धीमी गति से हो रहा था। हालत ये थी कि कांग्रेस सरकार के समय में देश के सिर्फ 5 शहरों में ही मेट्रो चल पाई थी, जबकि आज भाजपा सरकार में देश के 25 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चलने लगी है। आज भारत मेट्रो के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क बन चुका है। यूपी में मेरठ के अलावा भी कई सारे शहरों में मेट्रो पर काम चल रहा है। साथियों, कांग्रेस सपा की जब दिल्ली में सरकार थी तब ये सब संभव ही नहीं था, क्योंकि तब इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स घोटालों में ही गुम हो जाते थे। मेट्रो जैसी और उससे जुड़ी अधिकतर टेक्नोलॉजी भी हमें विदेशों से आयात करनी पड़ती थी। हमने घोटाले भी बंद किए और देश को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर भी आगे बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना के जवानों ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आज दोपहर हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया था। वहीं अब एक और आतंकी को ढेर कर दिया गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से मारे गए आतंकियों की पहचान की जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। आतंकियों के चेहरे बुरी तरह खराब होने के कारण पहचान न होने की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि 2 वर्षों से इलाके में सक्रिय पाकिस्तान के आतंकी सैफुल्लाह और उसके साथ एक अन्य पाकिस्तानी आतंकी मारा गया है। ऑपरेशन त्राशी 1 के तहत मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। दिल्ली में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने नवनिर्मित सभागार का उद्घाटन किया है। वहीं उन्होंने सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने अंधकार में शिक्षा का दीप जलाया। उन्होंने कहा कि यह समारोह उन विचारों, मूल्यों और आदर्शों का उद्घोष है जिन्होंने भारतीय समाज को दिशा दी, नई चेतना पैदा की और सामाजिक न्याय, शिक्षा और समानता के मार्ग पर आगे बढ़ाया। साथियों, ये केवल 2 नाम नहीं है। साथियों, ये सामाजिक क्रांति के ये 2 स्तंभ हैं। मुझे खुशी है जिन्होंने बराबरी, शिक्षा और जिन्होंने सम्मान की एक मजबूत नींव रखने का काम अगर किसी ने किया है तो महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने किया है। साथियों, जब समाज में बेटियों को पढ़ाना अपराध माना जाता था उस समय में, तब माता सावित्रीबाई फुले जी ने अपनापन, पत्थर और तानों को सहकर भी ज्ञान का रास्ता, उसे आगे बढ़ाने का काम माता सावित्रीबाई फुले ने किया है। साथियों, यह ज्ञान का रास्ता उन्होंने नहीं छोड़ा है। ज्ञान का रास्ता हमें सिखाता है कि शिक्षा ये दया नहीं है, ये शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है।
ये अगर किसी ने हमें सिखाया है तो ये माता सावित्रीबाई फुले ने हमें सिखाया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया मन की बात कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री की सभी बातें अच्छी लगी। विशेष रूप से प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देश को बदलने की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एक तरफ भारत का मान बढ़ रहा है और ये फटीचर कांग्रेसी ऐसा विरोध कर रहे थे। मन की बात के कार्यक्रम में मुझे प्रधानमंत्री जी की सारी बातें, बच्चों की परीक्षा का दबाव नहीं होना चाहिए, किसानों की विविधता, लेकिन जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देश कैसे बदल सकता है, चाहे वो अमूल हो या बाकी हो, खेती में हो। ये भारत की प्रतिभा को दुनिया ने देखा। सारे हेड्स ऑफ स्टेट आए थे, मैं भी उस कार्यक्रम में था। मैं भी अवाक रह गया, इतनी बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान और दुनिया के सारे टेक्नोलॉजिकल जायंट, क्या ओपन चैट जीटीटी, क्या बाकी, क्या गूगल, और एक तरफ भारत का मान बढ़ रहा है और इन फटीचर कांग्रेसियों को देखिए कपड़ा खोल के नाच रहे हैं वहां पर। राहुल गांधी जी, आपने अपने पार्टी को क्या बना दिया है? हर जगह हारते हैं और भारत को विदेशियों के सामने बदनाम करने में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे आप। जनता आपको बहुत जवाब देगी। राहुल गांधी जी, आप कब मैच्योर बनेंगे? शंकराचार्य को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सरकार शंकराचार्य और उनके शिष्यों को फंसा रही है। ये पूरे सनातन और देशवासियों का अपमान है। बटुकों के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, गलत था। कौन से बटुकों का सम्मान किया? वो बटुकों का सम्मान नहीं किया जो शंकराचार्य के साथ जिसकी चुटियां खींचकर मारी गई। सम्मान करना तो उन बटुकों का चरण धोए जिन बटुकों को जूते से मारा गया, कपड़े उतार कर मारा गया, कपड़े फाड़ कर मारा गया, जो शंकराचार्य के साथ थे। ये दिखावा नाटक किया है डिप्टी सीएम ने। और अभी आप देखिए, सरकार ने शंकराचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, और बहुत ही घिनौना मुकदमा, जिसमें पूरी तरीके से ये शंकराचार्य का नहीं, ये पूरे सनातन का अपमान है पूरे देश। मशहूर फिल्म अभिनेता संजय दत्त लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। अभिनेता संजय दत्त ने विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह के साथ सरोजिनी नगर में आयोजित पर्यावरण जागरूकता रोड शो में शामिल हुए। इस अभियान के तहत युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया और रोड शो के माध्यम से पर्यावरण बचाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से युवाओं को जोड़ने का संदेश दिया गया। कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में वृहद विधिक सेवा एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मेगा शिविर में तकरीबन 1200 लोगों ने हिस्सा लिया, जिन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम में 42 विभागों ने स्टॉल लगाकर आम जन को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। साथ ही मतदाता जागरूकता स्टॉल पर फॉर्म 6 के माध्यम से नए मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ा गया। सालसा के निर्देश पे आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक मेगा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आपका छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है। यहाँ पे इस जनपद के 42 विभागों को आमंत्रित किया गया है। वो लोग यहाँ पर आकर के स्टॉल लगा रहे हैं, अपने जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराएंगे और पात्र व्यक्तियों को यहाँ पे लाभान्वित किया जा रहा है। आज एक यहाँ पे वृहद विधिक साक्षरता एवं सेवा शिविर लगा है कानपुर यूनिवर्सिटी में, और इसका उद्देश्य ये है कि जो विभिन्न हमारी लाभार्थी परक सेवाएं हैं, उसके लाभार्थियों के जो अधिकार हैं सेवाओं के सापेक्ष, उनसे उनको जागरूक किया जाए। लीगल फ्रेमवर्क में उन्हें कैसे जोड़ सकते हैं, ये उन्हें बताया जाए। और साथ ही साथ हम लोगों ने आज यहाँ पर विशेष एक और भी कैंप लगाया है कि जो मतदाता बनना चाहते हैं आज 22 फरवरी में, उनको भी ये फॉर्म 6 अवेलेबल हैं, वो अपना नाम चेक कर सकते हैं वोटर लिस्ट में, और उसके क्रम में वो हमारे मतदाता बन सकते हैं। यूपी के बहराइच जिले में रामगांव में सरकारी किताबों से भरा ट्रक जब्त किया गया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि बीएसए कार्यालय में काम कर रहे आलोक मिश्रा अपने साथियों के साथ मिलकर स्टॉक से किताबें गबन कर अवैध रूप से बेचता था। पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। 2026 को श्री आशुतोष सिंह डीसी शिक्षा विभाग द्वारा परिषदीय विद्यालय की सरकारी किताबों को समर ट्रेडर्स व अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बिक्री हेतु ले जाए जाने के संबंध में
थाना रामगांव में समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। थाना रामगांव पुलिस द्वारा अभियोग का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त गण के पास से बरामद 13,082 अदद सरकारी किताबों के साथ विवेचना के क्रम में अभियुक्त गण आलोक मिश्रा, दिलशाद अली, शुभांकर गुप्ता, अर्जुन पुत्र शहजादे कुल 4 लोगों को गिरफ्तार। बिहार के सिवान जिले के विश्रामपुर गांव में 2 दिनों तक बदमाशों का आतंक बना रहा। आपको बता दें कि शराब तस्करों ने पहले विवाद के बाद धमकी दी और फिर बाइक सवार बदमाशों ने घर पर पथराव और फायरिंग की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पीड़ित परिवार ने डायल 112 पर सूचना दी, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो गए थे। अगले दिन फिर से फायरिंग की घटना हुई। फिलहाल एसडीपीओ गौरी कुमारी ने मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की बात कही है। बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ में प्रस्तावित यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज के बैनर तले शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कानून को छात्र और शिक्षक के हितों के खिलाफ बताया है। वहीं सवर्ण समाज ने केंद्र सरकार पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। नालंदा जिला की इस पावन धरती से जो ज्ञान और विज्ञान को सम्मान की धरती के नाम से जाना जाता है, आज नालंदा जिला के सभी सवर्ण समाज के भाई बंधु सभी लोग एक जगह एकत्रित होकर 2026 यूजीसी का जो काला कानून केंद्र सरकार के द्वारा जो लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, उसका विरोध प्रदर्शन में हम लोग उसको बाइकआउट करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। और इस चैनल, इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार को खुली चुनौती देता हूं कि इस ढंग से जो काला कानून समाज में लाते हैं, जो जातीय उन्माद फैलाने का जो प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है, ये समाज में द्वेष का भावना जन्म देगा। तैयार किया है ना, इन सरकारों के खिलाफ हम लोग सड़क पे हैं। सिर्फ समर समाज नहीं, जो भी हिंदुओं का हितैषी है, हिंदू एकता की बात करना चाहता है, कैंपसों में हम भाइयों के बीच बीज बो करके, जहर का बीज बो करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? कैंपस शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। अगर सारे प्रोफेसर ब्राह्मण हैं तो ऐसा नहीं है ना कि कोई दलित तबके का व्यक्ति, कोई बहुजन समाज का व्यक्ति आज पास आउट नहीं हो रहा, आज वहाँ से अलमनाई नहीं निकल रहे हैं, आज वो उच्च पदों पे नहीं जा रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं। तो ऐसा भेदभाव जैसी कोई बातें नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कमालपुर में अज्ञात आरोपियों ने एक किशोर की हत्या कर दी। आरोपियों ने शव को बोरी में बांधकर घर से कुछ ही दूरी पर फेंक दिया। मृतक की पहचान असलम के पुत्र रोशन उर्फ फरमान के रूप में हुई है। परिजन जब बच्चे की तलाश कर रहे थे तभी शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, जांच शुरू कर दी है। कमालपुर खजूर बन्नी एक गांव है, उसमें एक 9 वर्षीय बच्चे की लाश जो है बोरे में मिला है। हम लोग पीओ को प्रिजर्व किए हैं, एफएसएल टीम को सूचित किए हैं, आगे अन्य कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। पहले से भी कोई विवाद में पता चला है क्या? अभी तो उसकी माँ से हम लोगों ने पूछताछ किया है। पिताजी यहाँ पे नहीं रहते हैं, तो ऐसा कोई विवाद के बारे में ये नहीं बता पा रही हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की मोहिउद्दीन नगर लोकल कमेटी के बैनर तले रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं और कई एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर स्टेशन पर धरना दिया। नेताओं ने स्टेशन के विकास में उपेक्षा का आरोप लगाया। जनहित, सुपौल, पुणे, गोमती और गरीब नवाज एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की। रेलवे के निजीकरण का भी विरोध किया गया। अंत में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने स्टेशन अधीक्षक को 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है और जल्द कार्रवाई की मांग की। लोगों ने आज 11 सूत्री मांग करने के लिए आए और वो मांग में प्रमुख मांग है कि मोहिउद्दीननगर स्टेशन पर जनहित एक्सप्रेस, सहरसा पुणे जो सुपौल एक्सप्रेस है, गरीब नवाज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस, ये 4 एक्सप्रेस ट्रेन का मोहिउद्दीननगर स्टेशन पर ठहराव हो। साथ साथ बगल के हमारा राजा जॉन हॉल्ट है, वहां पर सभी पैसेंजर ट्रेन का ठहराव हो। 50,000 से ज्यादा की आबादी गुमती जाम होने के चलते कई घटनाएं घट जाती है। लोग डॉक्टर के इलाज के दौरान घंटों गुमती पर रुके रहते हैं। इसलिए हमारी मांग है 15 नंबर की गुमती जो पुरानी गुमती थी उसके अंदर अंडरपास बनाया जाए ताकि लोगों को आवागमन में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। गुजरात के बनासकांठा में वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रवीण माली की अध्यक्षता में कृषि मेला, परिसंवाद और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह आयोजन गुजरात प्रकृति कृषि विकास बोर्ड के अंतर्गत हुआ। वहीं आयोजन में मंत्री प्रवीण माली ने गंभीर बीमारी से बचने के लिए प्राकृतिक खेती एकमात्र विकल्प बताया है। गुजरात के आनंद जिले के नेत्रम कमांड एंड
कंट्रोल रूम में 24 घंटे सुरक्षा पर नजर बनाए रखने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि 250 से ज्यादा कैमरों के जरिए अपराध और लापता लोगों की तलाश में मदद मिली। पिछले साल 16 लाख रुपए की गुमशुदा चीजें बरामद की गई। ट्रैफिक उल्लंघनों पर 29,000 से ज्यादा चालान काटे गए और 1 करोड़ 60 लाख रुपए वसूले गए। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मोहोल में बिना अनुमति छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित किए जाने से तनाव का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने आधी रात एसटी स्टैंड के सामने प्रतिमा स्थापित की। प्रशासन का कहना है कि इसके लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई। प्रशासन ने प्रतिमा को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। स्थानीय नागरिकों ने इसका विरोध करते हुए इसे भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बताया है। झारखंड के बोकारो जिले में कोऑपरेटिव कॉलोनी के मैदान में 62 साल के व्यक्ति को खून से लथपथ हालत में बरामद किया गया। व्यक्ति पर गले पर चाकू के गहरे निशान देखकर स्थानीय लोग दहशत में आ गए और तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। कोऑपरेटिव में एक 55 वर्षीय व्यक्ति के द्वारा अपना गला काट के सुसाइड किया गया है और उनके द्वारा एक सुसाइड नोट भी छोड़ा गया है, जिसमें उनके द्वारा लिखा गया है कि उनको पेंशन को लेके कुछ इशू चल रहा था, पेंशन क्लियर नहीं हो रहा था, जिसको लेके स्ट्रेस में थे, जिस कारण उन्होंने ये कदम उठाया। सूचना प्राप्त होने पर टाइमली पुलिस पहुंच गई थी और उनको इलाज के लिए बीजीएच अभी भर्ती कराया गया और अभी इलाजरत है। एक तो यही कि जो उन्होंने कारण लिखा है वो क्या कारण है, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है और अगर इसमें कोई फाउल प्ले तो नहीं है, ये भी एक बार जांच कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पुलिसकर्मी से बदतमीजी करने वालों को पुलिस ने सबक सिखाया। बता दें कि शराब दुकान के पास आरक्षक राहुल चौहान से धक्का मुक्की और अभद्रता करने वाले आरोपी लवप्रीत सरदार और छोटू परिहार को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके बाद आरोपियों का सड़क पर जुलूस निकालते हुए न्यायालय तक घुमाया गया। रास्ते में नजारा देख लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं आरोपियों पर शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट करने का मामला दर्ज हुआ है। यहाँ से निकल रहा था तो ये दो लोग झगड़ रहे थे। मैं रुक के मेरी पुलिस मानवता के हिसाब से मैंने इनका रोकने की कोशिश करी। मेरे साथ जुर्मा जरूर। आपने केवल इनकी मदद करी? बस नहीं, वो इसको मार रहे थे तो मैंने रोक के और सुलझाने की कोशिश करी कि हट जाए अलग। और ये लोग आप पे हावी हो गए? जी जी सर। छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में जोरदार हंगामा हुआ। भाजपा कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर कांग्रेस कार्यालय पहुंच गए, जहां दोनों पक्षों में नारेबाजी और तीखी बहस हुई। इस दौरान राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के पुतले भी फूंके गए। कांग्रेस ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कोतवाली का घेराव किया और नारेबाजी की। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दोनों पक्षों को अलग किया गया। फिलहाल शहर में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। आदिवासी हमारी महिलाएं आज कितना ज्यादा आज लोगों को प्रताड़ित किया गया। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या गुनाह था उनका, क्या कसूर था उनका, जो आज कांग्रेस कार्यालय में घुस के जो अभद्रता की गई। 25 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज तक पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा। आज कैसे हो गया? कांग्रेसी होना, महिलाओं को लाठीचार्ज हुआ, युवाओं पे हुआ, कांग्रेसी हुआ। कांग्रेस विधायक और कैबिनेट मंत्री दर्जा, राज्य मंत्री दर्जा के हमारे अनुसूचित जाति के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और पूरे कांग्रेस परिवार के नेतृत्व में आज हम लोग भोपाल जाने की तैयारी। ये आज का आंदोलन पूरे देश में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के देश और राष्ट्रीय स्तर से तय हुआ, क्योंकि राहुल गांधी देश विरोधी बातें कर रहे हैं और देश के प्रति अनाप शनाप बोलते हैं और देश के विरोध में खड़े होते हैं। यह आंदोलन युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित था और युवा मोर्चा ने शानदार ये आयोजन किया और उनका उद्देश्य था कि कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर राहुल गांधी का पुतला जलाए। लेकिन जिस हिसाब से बैरिकेड्स और सब लगाकर पुलिस रोकने का प्रयास किया और इस वजह से युवा जोश थोड़ा बढ़ा, लेकिन कोई अशांतिप्रिय घटना नहीं हुई। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए 10P न्यूज के साथ। नमस्कार।